10 लाख में नोटों के कितने ही बंडल हो, लाश से भारी नहीं हो सकते। टेबल पर 100 और 500 रुपए के कई बंडल रखे हुए हैं, कुल मिलाकर 10 लाख रुपए। शवगृह के सामने हाथ में पर्ची लेकर एक शख्स खड़ा है, जिसके किसी अपने की भगदड़ में कुचलकर मौत हो गई है। शव सौंपने से पहले उसके हाथ में 10 लाख रुपए की गड्डी थमा दी गई और फिर शव के साथ सीधे घर रवाना कर दिया गया। यह तस्वीर देखकर हम सोचते रहे कि शख्स को ज्यादा भारी क्या लगा होगा, लाश या नोटों के ये बंडल। ये एक तस्वीर ऐसे 18 परिवारों की कहानी कहती है, जिनके अपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मारे गए। दिल्ली के 3 अस्पतालों के शवगृह के सामने ऐसे ही किसी टेबल पर नोटों के बंडल लेकर अधिकारी खड़े थे। हाथों में अपनों के मारे जाने के सबूत के साथ लोग लाइन में थे ताकि मुआवजा हासिल कर सके। जाहिर है इन सब पर सवाल उठाए गए। किसी ने रेलवे के 2023 के नियमों का हवाला दिया, कहा कि 50,000 से ज्यादा कैश नहीं दिया जा सकता। कोई से सोशल मीडिया पर लोगों की चुप्पी खरीदने की रकम बताने लगा। साथ ही कैश बांटने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े होने लगे। पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबर गांव। शुरू से शुरू करते हैं। 15 फरवरी यानी शनिवार रात 9:30 से 10 बजे के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। साथ ही लगे दूसरे प्लेटफॉर्म 15 पर जम्मू जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। कुंभ और कई ट्रेनों की लेट लतीफी के चक्कर में स्टेशन में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय के मुताबिक भारी भीड़ लगातार फुट ओवरब्रिज के जरिए प्लेटफॉर्म 14 और 15 में उतर रही थी। भीड़ के कारण लोग सीढ़ियों पर फिसल गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। इससे भगदड़ मच गई। इस भीषण हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें 7, 8, 11 और 12 साल की उम्र के 4 बच्चे भी शामिल थे, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। सरकार ने मरने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली चोटिल के लिए 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा की। लेकिन जब इस तरह से अनुग्रह राशि दिए जाने की बात मीडिया में आई, उससे पहले ही परिजनों को मौचुरी के सामने पैसे कैश में बांट दिए गए थे और परिजनों को शव के साथ घर भी रवाना कर दिया गया था। ऐसे में सोशल मीडिया में इसे लेकर 2 मुख्य सवाल खड़े हुए, जो आपको भी बताते हैं। पहला ये कि जब नियम सिर्फ 50,000 रुपए कैश देने का है, तो लाखों रुपए कैश कैसे बांट दिए गए? और दूसरा सवाल ये कि जब अनुग्रह राशि देने का ऐलान रविवार सुबह 11 बजे हुआ, तो पैसे सुबह 4 बजे से कैसे बांट दिए गए? दोनों सवालों का एक एक कर जवाब जानते हैं। पहले पड़ताल घोषणा से पहले पैसे बांटे जाने की करते हैं। पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक और रेल मंत्रालय के प्रभारी पीआईबी अधिकारी धर्मेंद्र तिवारी ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि अनुग्रह राशि की घोषणा 16 फरवरी यानी रविवार की सुबह 11 बजे की गई थी। जबकि नोएडा के रहने वाले अनुभव सहाय, जिनकी 70 वर्षीय मां आशा देवी की इस भगदड़ में मौत हो गई है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लोकनायक अस्पताल में पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद सुबह सुबह ही मुझको 10 लाख रुपए नगद थमा दिया गया था। ऐसे ही दिल्ली के बिजवासन में किराना दुकान चलाने वाले राजू कुमार ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि उनके चाचा की 24 साल की बेटी भगदड़ में मारी गई, जिसके बाद सरकार ने उन्हें लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर सुबह 4 बजे 10 लाख रुपए कैश दिए। भगदड़ में चचेरे भाई मनोज कुशवाहा को खोने वाले संदेश कुशवाहा ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर एक अधिकारी ने सुबह 5 बजे 10 लाख रुपए नगद दे दिए थे। यानी कि 2 लोगों ने न्यूज लॉन्ड्री को ही बता दिया कि सुबह 4 और 5 बजे उन्हें पैसे दे दिए गए थे। टाइम की हेरफेर को लेकर रेल मंत्रालय के प्रभारी पीआईबी अधिकारी धर्मेंद्र तिवारी से सवाल किया गया, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि भले ही मीडिया को इस बात की सूचना बाद में दी गई हो, लेकिन हमने ऑर्डर पर पहले ही अमल करना शुरू कर दिया था, इसलिए हमने सुबह 4 बजे ही रकम बांटनी शुरू कर दी। अब दूसरे सवाल की पड़ताल। नियम सिर्फ 50,000 कैश देने का है, तो लाखों रुपए नगद कैसे बांट दिए गए? सबसे पहले नियम जान लीजिए।
22 दिसंबर 2023 को रेल मंत्रालय द्वारा अनुग्रह राशि को लेकर जारी नियम के मुताबिक प्रारंभिक खर्चों की देखभाल के लिए तत्काल राहत के रूप में अधिकतम 50,000 रुपए तक की राशि नगद में दी जा सकती है। शेष राशि का भुगतान अकाउंट पे चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी या किसी अन्य ऑनलाइन भुगतान मोड के द्वारा ही किया जाएगा। रेलवे उचित समझे जाने पर अकाउंट पे चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी या किसी अन्य ऑनलाइन भुगतान मोड द्वारा अनुग्रह राशि या बढ़ी हुई अनुग्रह राशि का पूरा भुगतान कर सकता है। साफ साफ शब्दों में कहें तो कैश में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ही दिया जा सकता है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों के परिजनों को हॉस्पिटल में मोर्चरी के बाहर ही 10 लाख रुपए कैश बांट दिए गए थे। न्यूज लॉन्ड्री की कैलकुलेशन के मुताबिक कुल मिलाकर घायलों और मृतकों के रिश्तेदारों को 1.99 करोड़ रुपए बांटे गए। 2 करोड़ में 1 लाख रुपए कम, जिसमें से 1.8 करोड़ रुपए तो उन 18 लोगों के परिजनों को दिए गए जिनकी मृत्यु हो गई थी। 2023 के इस नियम को आधार लेकर जब उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय से सवाल किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि परिवार को दी गई राशि का एक हिस्सा अनुग्रह राशि और बाकी मुआवजा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 10 लाख रुपए में कितना हिस्सा अनुग्रह राशि है और कितना मुआवजा है, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे ठीक उलट रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अनुग्रह राशि तत्काल राहत है जो कि मुआवजे से अलग है, इसलिए पीड़ितों को और परिजनों को नकद दे दी गई है। अधिकारी ने बताया कि यह कोई असामान्य बात नहीं है। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के वक्त भी अनुग्रह राशि नगद में दे दी गई थी, क्योंकि कुछ परिवारों के पास आमतौर पर बैंक अकाउंट या अकाउंट डिटेल्स नहीं होता है। इसलिए अनुग्रह राशि आधार कार्ड के जरिए उनकी या उनके परिजनों की पहचान कर बांट दी जाती है। स्टेशन मास्टर के पास आधिकारिक बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का अधिकार होता है, फिर इसे अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा बांट दिया जाता है। जब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। हरमीत कौर नाम की एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि रात के अंधेरे में नकदी बांटकर सरकार भगदड़ की खबर दबाने की कोशिश कर रही है। जय सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा कि क्या इस तरह से कैश देना अलाउड है? डीबीटी कहां गई? यानी कि सरकार की डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम पर सवाल उठाए गए। अरुण अरोरा नाम के यूजर ने सवाल किया कि 1.8 करोड़ रुपए कैश आए कहां से? आरबीआई ने तो 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन मना किया हुआ है। 29 जनवरी को महाकुंभ में कई जगहों पर मची भगदड़ में दर्जनों लोगों की जान गई। यूपी सरकार ने 30 लोगों के जान गंवाने की पुष्टि की, जबकि सोशल मीडिया पर लोगों ने आंकड़ा 40 से भी ज्यादा बताया। 17 दिनों बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई। इस बार 18 लोगों की मौत हो गई है। सोशल मीडिया इसे लेकर गर्म है। भगदड़ में जान गंवाने वाले लोग और इस पर सरकार का रुख, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, खबर गांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।